नमस्कार। आज 8 जून को विश्व सागर दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए तालाब से संबंधित कुछ कहानियाँ प्रस्तुत हैं। आप जानते हैं कि धरती पर तालाब पेयजल के सबसे बड़ा स्रोत रहा है और भारत में लगभग हर राज्य, शहर, महानगर और गांव में तालाब रहे हैं और इन तालाबों के नाम इंसानों के नामों की तरह ही होते हैं। इन नामों का अपना इतिहास है, उसमें रोचकता है और जीवंतता है। मिथिला में एक तालाब का नाम दुल्हा ताल है। मिथिला सीता जी का मायका है। उनके स्वयंवर की स्मृति में यहाँ आज भी स्वयंवर होते हैं। दुल्हा ताल पर निश्चित तिथियों पर कई लड़के वाले अपने लड़कों को लेकर जमा होते हैं। फिर लड़की वाले उनमें से अपनी कन्याओं के लिए योग्य वर चुन लेते हैं। बिहार के मुंगेर में एक पंचकुमारी ताल है। यह ऊंची पहाड़ी के नीचे बना है। एक राजा की 5 बेटियां थीं, जो किसी बात पर पहाड़ से कूद तालाब में डूबकर प्राण दे देती हैं। उन 5 कन्याओं के शोक में इस तालाब को पंचकुमारी ताल के नाम से जाना जाता है। बिहार के लखीसराय में एक जमाने में एक झटके में 365 ताल बने थे। कहानी है कि कोई रानी थी जो हर दिन एक नए तालाब में स्नान करना चाहती थी। रानी के इस आदत ने पूरे क्षेत्र को तालाब से भर दिया। इन तालाबों के कारण ही आज भी इस क्षेत्र का भू जल स्तर उम्दा बना हुआ है। मथुरा में एक पीली पोखर है। आप जानते हैं कि पोखर तालाब का छोटा रूप होता है। कहा जाता है कि राधा जी ने इसमें हल्दी लगा हाथ धोया था। इससे इसका पानी पीला हो गया और इसे पीली पोखर के नाम से जाना जाता है। उस दिन से इसे पीली पोखर कहा जाता है। महाराष्ट्र के महाड़ इलाके में एक तालाब का पानी बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए इसका नाम चवदार ताल यानी जायकेदार तालाब हो गया। समाज के पतन के दौर में इस तालाब पर कुछ जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सन 1927 ईस्वी में चवदार ताल से ही भीमराव अंबेडकर ने अछूत प्रथा के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था। इस तरह अछूत छुआछूत विरोधी आंदोलन में इस तालाब का अपना इतिहास है, अपनी भूमिका है। माउंट आबू के मनोरम पहाड़ी पर एक नक्खी सरोवर है। कहा जाता है कि इसे एक बार पानी
कि अकाल पड़ने पर देवताओं और ऋषियों ने रात भर में अपने नखों से खोद खोद कर बनाया था। गढ़वाल में सहस्त्रताल नाम का एक इलाका है जहां सैकड़ों तालाब हैं। यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है। निकट के गांव के लोग बताते हैं कि सहस्त्रताल उन लोगों ने नहीं, देवताओं ने बनाए हैं। जयपुर के पास एक गोला तालाब है। यह गोल है, इसलिए गोला नहीं कहलाया। कहा जाता है कि यह एक तोप के गोले से बना था। तब जयपुर शहर नहीं बसा था, आमेर राजधानी थी। जयगढ़ के राजा ने जयवान नामक एक बड़ी तोप बनाई थी। इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक थी। इसका गोला 20 मील की दूरी तक जा सकता था। जयवान तोप जयगढ़ किले के भीतर ही बने तोप कारखाने में ढली थी। मारक क्षमता के परीक्षण के लिए इसे किले के बुर्ज पर चढ़ाया गया और गोला दागा गया। गोला गिरा 20 मील दूर चाकसू नामक एक स्थान पर। विस्फोट इतना था कि एक लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। अगली बरसात में इसमें पानी भरा और फिर यह कभी सूखा नहीं। इस तरह जयवान तोप ने बनाया गोला ताल। जयवान तोप फिर कभी चली नहीं। परीक्षण के बाद ही शांति स्थापित हो गई। किसी ने उस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं की। गोला ताल आज भी भरा है और चाकसू को पानी दे रहा है। इस तरह तालाब हमेशा लोगों को पानी देता रहा, फसलों को सूखने नहीं दिया। लेकिन पढ़े लिखे आधुनिक मनुष्यों ने तालाब को सुखा दिया, उस पर अपनी इमारतें बना ली और आज पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए मोहताज हो रहा है। इसलिए आज तालाब बचाने और उसके पुनरुद्धार करने की जरूरत है, ताकि इंसान, पशु पक्षी, कीट पतंग कोई प्यासा ना रहे। इस तरह तालाब पर कुछ कहानियां आपके लिए थी। अगर ये कहानियां अच्छी लगी हो तो पसंद कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर साझा कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।